खबर यूपी के आजमगढ़ से है। 11 साल से सुनी थी गोद संतान योग के नाम पर तांत्रिक ने पिला दी जहर जैसी चीज, चली गई जान। आपको बता दें कि आजमगढ़ के पहलवानपुर गांव की 35 वर्षीय अनुराधा को संतान न होने की चिंता खाए जा रही थी। 11 साल से शादीशुदा जीवन के बाद जब उम्मीद टूटने लगी तब परिजनों ने गांव के तांत्रिक चंदू का सहारा लिया। चंदू ने 22,000 रुपए में संतान की गारंटी दी, लेकिन इस गारंटी का अंत ऐसा होगा किसी ने नहीं सोचा था। बता दें कि चंदू कोई साधारण आदमी नहीं था। उसने गांव में मां काली का बड़ा मंदिर बना रखा था, जहां दूर दूर से लोग आकर पूजा और झाड़ फूक करवाते थे। उसने अपनी मृत बहन के नाम पर भी मंदिर बनवाया था। चंदू ने खुद को चमत्कारी सिद्ध करके लोगों को मानसिक जाल में फंसा लिया था। उसके पास संतान दिलाने से लेकर भूत भगाने तक का रेट लिस्ट था। रविवार की रात कथित झाड़ फूक के दौरान चंदू ने महिला को कमरे में बंद कर पिटाई की। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने महिला का गला दबाया और नापदान का गंदा पानी पिलाया। अनुराधा की हालत बिगड़ती गई, मगर तांत्रिक कहता रहा क्रिया पूरी नहीं हुई, सहना पड़ेगा, तभी फल मिलेगा। इसी क्रिया में महिला की मौत हो गई। जब महिला की मौत हो गई तो चंदू उसे ऑटो में डालकर जिला अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बावजूद चंदू शव को घर वापस लेकर आया और परिजनों से कहा, घबराइए नहीं, बेहोशी है, कुछ देर में होश आ जाएगा। लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आई, परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने महिला के शव को चंदू के मंदिर के सामने रखकर विरोध शुरू कर दिया। मांग थी तांत्रिक, उसकी पत्नी और 2 साथियों पर तत्काल हत्या का केस दर्ज हो। ये अनुराधा के लाचार पिता हैं बलराम यादव, जो बताते हैं कि उनकी बेटी ने पैसों को भी पानी की तरह तांत्रिक पर उड़ाया और अपनी जिंदगी भी गंवा बैठी। इतनी भीड़ लगी हुई है। शाम को अपनी माँ के साथ एक तांत्रिक रहता है यहाँ पर हरजन बस्ती में। क्या नाम है तांत्रिक का? चंदू अवघड़। चंदू अवघड़। अब लिखता है लेकिन चंदू राम नाम है। हाँ हाँ। और उसी के यहाँ मैंने आई थी। शाम को 6 बजे तक आई थी। लड़की आपकी? जी। क्या नाम है लड़की का? अनुराधा। अनुराधा कितने साल की थी वो? 33 साल। शादी हो गई थी? जी, शादी हो गई। बच्चे बच्ची नहीं थी। अच्छा, बच्चे नहीं थे जी। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद वही हम भारत गैस एजेंसी में रहती है सर, रोडवेज पर। वहाँ से श्रीनगर से यहाँ आए तो बात किए तो बच्ची हमारी बोली कि मैंने बाबूजी हम आवत है ना, तू चला घर हम आवता है ला। तो हम कहनी ठीक बा। तो हम मैंने दूरी खाए के अपन तन लेट रही और तब तक पता चल कि यहाँ पर नहीं। तो कैसे क्या किया जो है? मैंने मतलब घटना हुई वो बताइए। उसको मैंने खिला रहे थे। अच्छा। खिला करके 2-3 आदमी या 4 आदमी जो भी पकड़े हुए थे, पकड़ के क्या कर रहे थे? हाँ। वो लड़की पानी बोलते हैं क्या करते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद दबा करके अपना उसको मैंने किए। नहीं, कैसे जैसे उसको मारे, कुछ खिला के मारे कि मार पीट करके मारे, कैसे क्या? पानी में दबा कर। अच्छा, पानी में दबा करके। हाँ, जैसे किसी बाल्टी पानी रख के किसी के बगल में है, सामने कीचड़। अरे कीचड़ में जो है भूत उतारने के लिए वो 4 लोगों का अपना गुट लेकर चलता है। अच्छा। वो टीम है 8-10 लोगों का, चेला वाला के साथ। यहाँ पर हम शाम को हमारी बहनें आई थी माँ के साथ दिखाने के लिए, और यह इनके चंदू और उनके चेले चपड़े और उनकी औरत सभी लोग यहाँ पर देखते हैं। शाम को यहाँ 6 बजे वो आई थी, 7-8 बजे वो देखना शुरू किए और यहाँ पर पानी वानी पिलाते हैं, लैट्रिन का पानी वानी पिलाकर या लैट्रिन का मलमूत्र खिलाकर या भूत भगाते हैं। हो सकता है उसी को खिलाने पिलाने में उनको ज़बरदस्ती किए हैं। बगल में वहाँ पानी है, वहीं में ये लोग भूत छुड़ा रहे थे, उनको दाबे हुए हैं और गला दबाकर और मुंह दबाकर उनकी हत्या कर दी है। क्या दिक्कत थी आपकी बहन को? उनको कुछ नहीं थी। उनको 10 साल उनके 10 साल शादी को हो चुका था, बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे। इस क्षेत्र में यह सभी लोग क्षेत्र में बोलते थे कि यह
सही है। तो यहाँ पर आते थे 2-4 बार, वो हमारी बहनें आई हैं और हरियाणा रहती थी इसके पहले, तो 1 महीना पहले आई हैं, 4 बार यहाँ पर आई हैं। तो यह बोल रहा था कि सही हो जाएगी, और फिर कल का मैटर ऐसा हो गया कि मार ही डाला यह। ये क्या पैसा सल भी डिमांड होता था? हाँ, पैसा वैसा जैसा काम था वैसा पैसा था। कितने पैसे डिमांड होता था? जैसा अगर छोटा मोटा काम है तो 10-20 हज़ार में, अगर बड़ा काम है तो 50,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख तक मांगता था। पुलिस रात भर मौके पर रही, लेकिन भीड़ को शांत नहीं कर सकी। यह घटना न सिर्फ दर्दनाक थी, बल्कि समाज में फैले अंधविश्वास की गहरी पोल भी खोल रही थी। हंगामे के बाद तांत्रिक चंदू खुद थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने चंदू, उसकी पत्नी और 2 सहयोगियों के खिलाफ हत्या की FIR दर्ज की है। शव को अंततः पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि मामले में जांच जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह मामला कंधरापुर थाना क्षेत्र के पहलवानपुर गांव का है। अनुराधा पुत्री बलिराम यादव की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। मृतका के पिता बलराम द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि गांव का चंदू, जो तंत्र मंत्र का काम करता था, अपनी पत्नी के साथ अनुराधा को घर से बुलाकर ले गया था, जहां पर चंदू, उसकी पत्नी और उसके 2 अन्य साथियों द्वारा तंत्र मंत्र के बहाने उसकी पुत्री अनुराधा की गला दबाकर हत्या कर दी है। सूचना पर पुलिस द्वारा मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। मृतका के पिता द्वारा जो तहरीर थाना कंधरापुर पर दी गई है, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले में एक बार फिर समाज में फैले अंधविश्वास और झोला छाप तंत्र मंत्र प्रथा को उजागर कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर कब तक लोग इन ढोंगी बाबाओं के झांसे में आते रहेंगे, और क्या सरकार ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई करेगी जिससे किसी और अनुराधा की जान न जाए। आजमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।